प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 2 सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें इक्वल टू 10 30 का मान कैसे लगाएंगे? 10 30 इक्वल टू साइन 30 अपॉन कॉस 30 इक्वल टू साइन 30 का वैल्यू 1.2 होगा, कॉस 30 का √3 अपॉन 2 होगा। 2 पहुंचेगा ऊपर, 1 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू √3, ये वाला 2 पहुंचेगा ऊपर और ये √3 आएगा इस 2 में, 2 से 2 कट जाएगा, 1 अपॉन √3। ये हो गया हमारा tan 30 का मान। ये मान यहां लगा देंगे, 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस tan 30 1 अपॉन √3 स्क्वायर है, ये स्क्वायर लगा देंगे। ये हो जाएगा 2 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस इसका करेंगे 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, 1 अपॉन √3 इंटू 1 अपॉन √3, ये हो जाएगा, ये हो गया 1 का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा अपॉन 3, ये हो जाएगा हमारा यहाँ 1 अपॉन 3, 2 अपॉन √3 अपॉन इसका ऐसे मिलेंगे 3 आएगा, तो 3 प्लस 1 इक्वल टू 2 अपॉन √3, 2 अपॉन √3 अपॉन 4 अपॉन 3, ये 3 पहुंचेगा ऊपर, ये 3 आएगा हमारा इसमें 2 में और ये 4 आएगा √3 में, क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू √3, 2 से कटेगा 4 2 टाइम, हम इसको करेंगे 3 अपॉन √3, 3 को कर सकते हैं हम √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3 हमारा नीचे आई है, इसे कट जाएगा, क्या बचेगा √3, तो ये हो जाएगा 1 इंटू √3 अपॉन √3, 3 अपॉन √3, ये हो जाएगा √3 अपॉन 2 इक्वल टू √3 अपॉन 2। अभी √3 अपॉन 2 किसका मान होता है? ये मान होता है हमारा साइन 60 का, ये हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, मान निकालेंगे इसका 1 माइनस tan 45। पहले भी कहा था इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan स्क्वायर 45 को tan 45 का होल स्क्वायर ऐसे लिख लें या इस तरह से लिख लें, दोनों का मतलब सेम है, बराबर है। तो हमने क्या किया, tan 45 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan 45 का होल स्क्वायर, वैल्यू लगाएंगे 1 माइनस tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0। इस तरीके से 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो गया। ये उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, तब सत्य होगा जबकि a बराबर, ये कब सही होगा? हमारा a का मान कितना होना चाहिए कि ये sin 2a इक्वल टू 2 sin a बराबर हो। कहने का मतलब हमको a का वैल्यू निकालना है, क्या होगा, क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है हमारा sin 2a का 2
साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 2 दे रखा है हमें 2 साइन ए, 2 से 2 कट जाएगा और कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन, इसको अपॉन में ले आएंगे डिवाइड में, साइन ए कट जाएगा 1 टाइम, क्या हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू 1, देयरफॉर कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस में 1 का मान किसका होता है, कॉस में 1 का मान किसका होता है, कॉस 0 का मान, ध्यान लगा देंगे हम 1 के स्थान पर कॉस 0, इधर कॉस से कॉस काट देंगे यहाँ, देयरफॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। कहने का मतलब ए इक्वल टू 0 के लिए साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए होगा। ये हमारा आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स इक्वल टू 2 इंटू टेन, 30 का मान क्या होगा, साइन 30 अपॉन कॉस 30, ये हो जाता है 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 को लिखेंगे हम 1 अपॉन √3, ये हो गया टेन 30 का मान का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन √3 अपॉन 2 बन गया 2 हो गया अपॉन √3, यहाँ 1 माइनस 1 अपॉन 3 हो जाएगा, ये इक्वल टू 2 अपॉन √3 अपॉन, इसका एल्सियम लेंगे हम 3 आएगा तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, ये क्या होगा 2 अपॉन √3 अपॉन, ये 2 होगा 2 अपॉन 3 पहुंचेगा 2 में, 2 इंटू 3 हो जाएगा, ये वाला 3 पहुंचेगा हमारा ऊपर यहाँ, और ये वाला पहुंचेगा इसमें √3 इंटू 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो गया 3 अपॉन √3, इस 3 को लिख देंगे हम √3 इंटू √3 अपॉन √3 है ये हमारा, √3 से √3 कट जाएगा, क्या हो जाए √3 किसका मान होता है, √3 हमारा मान होता है tan 60 का, हम √3 के स्थान पर tan 60 लिख सकते हैं, अर्थात 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू tan 60, ये हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1 पर √3, थीटा 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस b इज लेस देन एंड इक्वल 90 डिग्री एंड a इज ग्रेटर देन b, तो a और b के मान याद करो। ये क्वेश्चन हमारा tan a प्लस b इज इक्वल टू √3, यहां से क्या करेंगे हम इसको, tan a प्लस b इक्वल टू, हम देखेंगे tan में √3 किसका मान होता है, ये हो जाएगा tan 60 का मान, यहाँ tan से tan काट देंगे, क्या हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। आगे बोल रहा है tan a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, अब हमें देखना है कि 1 अपॉन √3 tan में किसका मान होता है, ये हो जाएगा हमारा tan a माइनस b इज इक्वल टू, tan में 1 अपॉन √3 मान होता है हमारा tan 30 का, tan से tan काट देंगे, क्या बचा a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। लेकिन क्या बोल रहा है ये बोल रहा है एंगल 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस b एंड लेस देन एंड इक्वल 90 डिग्री एंड a इज ग्रेटर देन b, ये इसमें कंडीशन दे रखी है। इस कंडीशन क्या मतलब हुआ कि हमारा a प्लस b, कहने का मतलब हम यहां से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से a और b के मान निकालेंगे, और a और b हमारा 90 के बराबर भी हो सकता है और 90 से कम भी हो सकता है। a प्लस b, देखो
ए प्लस बी इज इक्वल 60 डिग्री। तो यहाँ ए प्लस बी 90 से कम है, 90 से कम है, इसे दोनों कंडीशन दे रखी है, बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। यहाँ हमको छोटा दे रखा है, ये कंडीशन हमारी ठीक है यहाँ। लेकिन ए प्लस बी 0 से अधिक होगा, ये ए प्लस बी 0 से अधिक होगा, अधिक की तरफ मुंह खुलता है इसका ए साइन का, तो ए प्लस बी 0 से अधिक है ही है, क्योंकि 60 दे रखा है इसने। दूसरी कंडीशन दे रखी है ए का मान बी से अधिक होना चाहिए, ए बड़ा है बी से। इस तरह से हम ए और बी के मान निकालेंगे। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, डिवीजन फर्स्ट हो गया। एंड सेकंड है ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, डिवीजन सेकंड हो गया। ये प्लस का भी ये माइनस का भी करके 0 हो जाएगा, ये तो ए और ए 2a हो गया 90 डिग्री। देयरफॉर ए इक्वल टू 90/2 इक्वल टू 45 डिग्री। अब ए का मान समीकरण 1 में लगा दो। ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट है हमारा ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर ए के स्थान पर लगाएंगे 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। बी इक्वल टू 60 माइनस 45, यहाँ से लेफ्ट साइड से ट्रांसफर होगा राइट साइड में, ये प्लस का है, यहाँ ट्रांसफर होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो गया 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री। देयरफॉर ए इक्वल टू 45 डिग्री एंड बी इक्वल टू 15 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर हम इसका आंसर चेक करें तो क्या होगा, देखो ए प्लस बी दोनों को प्लस करें तो 45 प्लस 15 60 हो जाएगा। यहाँ राइट साइड में 60 दे रखा है, इसका मतलब हमारा ये आंसर ठीक है। सेकंड इक्वेशन से ए माइनस बी इक्वल टू 30, हम ए से बी को माइनस करें तो 45 माइनस 15 इक्वल 30 आएगा। यहाँ राइट साइड में 30 दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ए और बी के मान निकल के आए हैं वो एकदम सही है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 4, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, ये हमको बताना है। फर्स्ट है हमारा इसमें साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू दे रखा है साइन ए प्लस साइन बी, ये दे रखा है। माना ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इक्वल टू 60 डिग्री। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए का वैल्यू यहाँ से 30 लगाया हमने, जो मान लिया था, बी का वैल्यू 60 लगाया, क्या हो जाएगा साइन 90 और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ये मान आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का, जब एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसी तरीके से हम लगाएंगे मान राइट हैंड साइड में साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू साइन ए का वैल्यू कितना है यहाँ 30 डिग्री प्लस साइन बी का वैल्यू कितना है 60 डिग्री इक्वल टू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। एलसीएम 2 आएगा, 1 प्लस √3, ये हो गया। तो साइन लेफ्ट हैंड साइड का मान आया हमारा 1 और राइट हैंड साइड का मान आया हमारा 1 प्लस √3/2। क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं है। लिखेंगे
1 is not equal 1 plus root 3 upon 2. Therefore, sin A plus B equal to sin A plus sin B. ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या लिख देंगे हम? असत्य है। कहने का मतलब ये इसके बराबर नहीं है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्या मतलब है इसका? हम एंगल हमारा बढ़ रहा है, पहले 0 डिग्री है, फिर 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया। तो इस थीटा के मान के बढ़ने के साथ साथ हमारा साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा, ये पूछ रहा है। ये लिखेंगे, माना थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये हमने मान लिए थीटा के जो बढ़ रहे हैं, हमारे वृद्धि हो रही है मान में। अब लिखेंगे देयरफॉर साइन 0 इक्वल टू, साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। सेकेंड साइन 30 लगाएंगे, साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2। अब नेक्स्ट साइन 45 इक्वल टू 1/√2। अब हम इसका करेंगे सरलीकरण, क्या हो जाएगा? √2 का करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 1 इंटू √2 अपॉन √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? √2 अपॉन 2। ये हो गया। हम करेंगे साइन 60 का मान, साइन 60 होता है हमारा √3 अपॉन 2। इसके बाद में साइन 90 करेंगे इक्वल टू 1 होता है। अब हमको ये देखना है हमारा 0, 1/2, √2 अपॉन 2, √3/2 एंड 1। ये हमारी संख्या क्या एसेंडिंग ऑर्डर में है, आरोह क्रम में है? आरोह क्रम में पहले छोटी संख्या होती है, फिर उससे बड़ी होती है, उससे बड़ी होती है और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या होती है। अगर ये हमारी संख्याएं एसेंडिंग ऑर्डर में हैं, इसका मतलब ये होगा सही कि हमारा थीटा का मान बढ़ने के साथ साथ साइन थीटा का मान बढ़ता है, साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। और हमें ये देखना है इसको कि एसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। क्या करेंगे? हमने इसका लिया एलसीएम, यहाँ अपन 1 मान लिया, एलसीएम सबका 2 आ गया, या तो 0 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 आया, 1 इंटू 1 हो जाएगा, √2, 2 से √2 कट जाएगा 1 टाइम, इंटू √2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ √3 आएगा और 1 का डिवाइड करेंगे 2 में 2 टाइम होगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अब देखो 0 हमारा है या 0, 1 है, √2 का मान आएगा 1.414, √3 का मान आएगा 1.732 और ये मान हो गया 2। देख लो, ये 0 से बड़ा है 1, बड़ा हो गया। इधर 1 से बड़ा है 1.414, इधर 1.41 से बड़ा है हमारा 1.721 और 1.732 से बड़ा है हमारा 2। कहने का मतलब ये जो हमारे मान निकल के आए हैं ये एसेंडिंग ऑर्डर में है। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये हमारा सत्य है। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है एकदम समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
थीटा में वृद्धि होने के साथ यहां भी थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, तो क्या होता है, कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। मतलब थीटा का मान अगर हम बढ़ाएं, एंगल का मान बढ़ाएं, तो कॉस थीटा का मान भी बढ़ेगा, ये पूछ रहा है। माना थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब हम निकालेंगे पहले कॉस 0 का मान। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। अब कॉस 30 का मान निकालेंगे। कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2। कॉस 45 का मान निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1/√2। और कॉस 60 का मान निकालेंगे, ये होता है 1/2। कॉस 90 का मान निकालेंगे, ये होता है हमारा 0। कॉस 90 का मान 0। हमको ये देखना है क्या ये मान हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये मान हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में है। मतलब और मान को देखेंगे हम 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। अगर ये कथन सही है तो ये जो वैल्यू दे रखी है ये हमारी आनी चाहिए एसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। इस संख्या से ये संख्या बड़ी होनी चाहिए, इससे ये बड़ी होनी चाहिए, इससे ये बड़ी होनी चाहिए और इससे ये बड़ी होनी चाहिए। देखो हम इसका एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा। अब 1 मान लिया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ √3 हो जाएगा, यहाँ 1√3, √2, ये 2 है, तो √2 से 2 डिवाइड करेंगे तो √2 टाइम होगा और √2 × 1 √2 आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा 1 टाइम, 1 × 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 मान लेंगे, 1/2, 2 आएगा, 2 × 0 0 हो जाएगा। अब देखो हमारा 2 √3 से बड़ा है, क्योंकि √3 का मान 1.732 होता है, ये 2 है हमारा, तो 2 इज ग्रेटर देन √3। अब आ जाओ √2 में, √2 का मान होता है 1.414, ये √3 के मान से कम है, अर्थात √3 का मान अधिक है √2 से। अब 1, ये हमारा √2 से 1 छोटा हो जाएगा, इसका मतलब √2 बड़ा है 1 से और 1 बड़ा है 0 से। कहने का मतलब मान हमारे पीछे की तरफ कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे, कम हो रहे हैं। इससे ये छोटी है, इससे ये छोटी है, इससे ये छोटी है और इससे ये छोटी है। क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब हो गया थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये हमारा कथन असत्य हो जाएगा। कहने का मतलब मान में वृद्धि नहीं होती, थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती, मान कम होता है। क्लियर हो गया? इसलिए दिया हुआ कथन असत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये पूछ रहा है। लिखेंगे फर्स्ट, माना थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा के साथ 0 लगाएंगे और साइन 0 का मान 0 होता है। अब लिखेंगे राइट हैंड साइड इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा के साथ 0 लगाएंगे यहाँ से,
और cos 0 का मान 1 होता है, लिखेंगे 0 इज नॉट इक्वल 1, therefore sin थीटा इज नॉट इक्वल cos थीटा। या हम ये लिख दें, या इसको लिखेंगे sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्लियर हो गया? हम थीटा के स्थान पर यहाँ 0 के अलावा और भी कुछ ले सकते हैं। कैसे? सेकेंड, हमने थीटा माने हैं यहाँ 30 डिग्री, क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री, और साइन 30 का मान होता है 1/2। अब लेंगे राइट हैंड साइड इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 30, और कॉस 30 का मान होता है हमारा √3/2। लिखेंगे 1/2 इज नॉट इक्वल √3/2। ये 1/2 ये √3/2 दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा के किसी भी मान के लिए सत्य नहीं होगा। क्लियर हो गया? इसलिए दिया गया कथन असत्य है। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है a इज इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, पर कॉट a परिभाषित नहीं है। दिया है a इक्वल टू 0 डिग्री, तब कॉट a इक्वल टू कॉट a के स्थान पर यहाँ 0 लगा देंगे, कॉट a इक्वल टू कॉट 0, और कॉट 0 का कितना होता है? ये होता है हमारा इन्फिनिटी। इसको बोलते हैं हम अपरिभाषित, बोलेंगे अपरिभाषित, ये बोल देंगे इसको, लिखेंगे। इसीलिए a इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, इसीलिए दिया गया कथन सत्य है। यहां ऐसे भी कर सकते हैं, यहां लिख देंगे ब्रैकेट में सत्य है। ये लाइन मत लिखो ऐसा, हमें यही कर सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।